क्या आपको EBITDA और वैल्यूएशन के बारे में पता है? आखिर ये शार्क टैंक में इसकी इतनी बातें क्यों होती हैं? चलो आज बताती हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल CS सुचेता पांडे। और आज हम बात करेंगे शार्क टैंक की कुछ ऐसे दो टर्म्स की जिन्हें पूरा इंडिया जानता है आज। एंड दैट इज EBITDA क्या होता है एंड वैल्यूएशन क्या होता है। सो EBITDA का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपने मान लीजिए एक स्टार्टअप किया है स्टार्ट, एंड दैट स्टार्टअप इज अबाउट एआई बिल्डर, रेज्यूमे रेज्यूमे बिल्डर एंड प्लेसमेंट बूस्टर। मींस उसमें आपको एआई से रिलेटेड जो रेज्यूमेज होते हैं एआई के थ्रू बनते हैं वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और आप प्लेसमेंट के लिए भी रेडी करते हो। लाइक आप इंटरव्यूज कैसे दोगे, प्लेस कैसे होगे किसी कंपनी में, उसके लिए आप रेडी करते हो। एंड ये आपकी बेसिकली सर्विसेज हैं। इसके लिए आपने एक रेंटेड स्पेस ली है, कुछ फ्रीलांसर्स को रखा है, कुछ कोडर्स को रखा है, आपने लैपटॉप्स एंड ऑल भी खरीदे हैं, मैकबुक वगैरह, एंड आपने कुछ स्टाफ भी रखा है और आप सर्विसेज प्रोवाइड किया आपने। 1 साल के बाद आपको इस बिजनेस से अपने 50 लाख का रेवेन्यू हुआ। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हैं इसको। इस 50 लाख, इस 50 लाख में से आपने डिडक्ट किया कुछ डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस फ्रीलांसर का खर्चा, देन आपने जो फ्रीलांसर्स कोडर्स को दिया, आपने जो सर्वर अगर लिया था तो उसका खर्चा हो गया, एंड ये सब फिर आपने स्टाफ रखा उसका खर्चा। जब इन सब को हम डिडक्ट करेंगे, मानिए ये टोटल 15 लाख हो गया और आपके रेवेन्यू था 50 लाख। 50 लाख माइनस 15 लाख इज 35 लाख जो आपका निकल के आया, दैट इज योर EBITDA। अब इस EBITDA में से आप इंटरेस्ट, अगर आपने वो स्पेस लाइक कुछ आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आएगा हर साल, तो आप फिर उस EBITDA में से इंटरेस्ट लेस करोगे जो बैंक को देना है। देन आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे क्योंकि आपने जो लैपटॉप, मैकबुक और ये सब लिया है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, हर साल घटेगी, तो उस एक वैल्यू को आप लेस करोगे। तो इंटरेस्ट लेस किया आपने, डेप्रिसिएशन लेस किया आपने, आप इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स तो आप ये इससे ये भी डिडक्ट करोगे अपने EBITDA में से। आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे ना, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पे आप कंपनीज को देना होता है तो वो टैक्स जाएगा। एंड आपका एमोर्टाइजेशन, अगर आपने ये स्टार्टअप चलाने के लिए कोई लाइक लाइसेंस लिया है, 5 साल का है वो लाइसेंस, तो आप वो उसकी भी तो वैल्यू डिडक्ट करोगे आप, हर साल वो कुछ घटेगी क्योंकि, तो उसको अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे जो होता है वो आप डिडक्ट करोगे। अब EBITDA में से जब आपने इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन को डिडक्ट किया तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, बट आपको ये जान के होगा कि यार शार्क्स हमेशा EBITDA क्यों पूछते हैं, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं पूछते, क्योंकि मेन तो नेट प्रॉफिट है, आपको तो ये सब देना ही है डिडक्ट करके। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड दैट रीजन इज कि आप मानिए शार्क्स को इन चीजों से मतलब नहीं है, शार्क्स को मतलब है कि आप धंधा बना पा रहे हो कि नहीं। अमन की लैंग्वेज में, धंधा बना पा रहे हो कि नहीं, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, बट आप एक्चुअली कस्टमर ले आ पा रहे हो, उसमें कुछ बिजनेस है आपका कि नहीं, ये शार्क्स देखना चाहते हैं। मान लीजिए दो बिजनेसेस हैं आए हैं शार्क टैंक में, एक ने अपना बिजनेस बिना लोन के शुरू किया और एक ने लोन के साथ शुरू किया। तो जिसने लोन के साथ शुरू किया उसका तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है, और जिसने लोन के साथ नहीं शुरू किया होगा उसका तो पूरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो फिर ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दोनों ने प्रॉफिट तो सेम ही किया है, EBITDA तो दोनों का सेम था, बट उसने एक ने लोन नहीं लिया था और एक ने लोन लिया था, तो फिर वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए शार्क्स नेट प्रॉफिट नहीं देखते हैं, EBITDA देखते हैं, क्योंकि उनको देखना है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा लॉन्ग रन में कि नहीं, ये कस्टमर बना पा रहा है, कस्टमर बेस इसका है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई EBITDA इज इम्पोर्टेंट, और EBITDA का ये मतलब होता है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। आपने अक्सर सुना होगा कि पिक्चर्स आते हैं शार्क टैंक में और बोलते हैं शार्क्स हमें 5% इक्विटी के बदले 25 लाख रुपीज चाहिए, और एक कोई शार्क होगा चिल्ला के बोलेगा आपकी क्या, आपने अपना बिजनेस 5 करोड़ का वैल्यूएशन किया है। सो ये 5 करोड़ आया कहाँ से? सो इसका सिंपल वैल्यूएशन है कि अगर एक पिक्चर ने अपने बिजनेस के 5% हिस्से को अगर
25 लाख रखा है तो 100% का हिस्सा क्या होगा। सो इसका कैलकुलेशन ऐसे आता है। इस कैलकुलेशन से आपका 100% का बिजनेस का वैल्यू हो गया 5 करोड़ रुपीज। बट ये मेन कैच है कि 5 करोड़ भी इस पिक्चर ने ऐसा कैसे किया कि मेरा बिजनेस 5 करोड़ का वैल्यू कर रहा है आज। तो ये आज का नहीं, ये फ्यूचर का प्रोजेक्शन है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। क्योंकि आप ऐसे बिजनेस में हो कि आज नहीं आपको ये दे रहा, लेकिन आपके फ्यूचर में आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आगे आने वाला, आपने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, आपने कॉलेजेस के साथ किया, मैं टेक स्टार्टअप की बात कर रही हूँ कि उन्होंने किया, तो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि यार मुझे आज 25 लाख की जरूरत है। उन्हें शार्क टैंक में आए हैं तो पैसों की जरूरत है। 25 लाख की कैसे जरूरत है, उन्होंने निकाला कि मुझे आज मार्केटिंग के लिए अपने बिजनेस में 10 लाख डालने हैं, मुझे कुछ कोडर्स एंड इंजीनियर्स को रखना होगा स्टाफिंग में, तो मुझे 10 लाख उसके लिए चाहिए। 5 लाख मुझे ये सर्वर लेना है या एपीआई कुछ कॉस्ट आ रहा है मेरा, तो उसके लिए 5 लाख, तो 25 लाख मुझे जरूरत है। तो मैं इसके बदले अपने कंपनी का कितना हिस्सा दे सकता हूँ आज, क्योंकि ज्यादा हिस्सा यूजुअली पिचर्स स्टार्टिंग में देना नहीं चाहते। तो क्योंकि वो आगे फंडिंग कैसे रेज करेंगे अगर ज्यादा हिस्सा वो दे देंगे अपनी कंपनी का। तो वो सोचे कि हम 5% हिस्सा 25 लाख के बदले दे सकते हैं, उन्होंने निकाला। और इस 5% कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में प्रोजेक्ट किया कि हम अपने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, हमने कॉलेजेस में हमारा ये टेक स्टार्टअप हम चलाएंगे और लोगों को मतलब पढ़ाने टीचिंग पर्पस के लिए। तो इन सब से हमारा फ्यूचर में ये बिजनेस इतने का बन सकता है। तो इस तरीके से वैल्यूएशन निकाला है पिक्चर ने। और अगर शार्क्स को लगता है कि हाँ ये कंपनी की वैल्यूएशन सही है, आगे ये इसमें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी है, तो नो डाउट शार्क इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो ये थे दो टर्म्स ऑफ शार्क टैंक, एबिटा एंड वैल्यूएशन। अगर आपको और टर्म्स जानने हैं या कोई भी टर्म्स आपको जानने हैं और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।